हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू के बारे में। दोस्तों डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाटर बाउंड मैकडम। दोस्तों इस टाइप की रोड की पायोनियर थे स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लाउडन मैकडम अराउंड 1812। फ्रेंड्स डब्ल्यू क्या है? दोस्तों मैकडम मीन्स द पेवमेंट बेस कोर्स मेड ऑफ क्रास्ट और ब्रोकन एग्रीगेट मैकेनिकली इंटरलॉक्ड by rolling and the voids filled with the screening and binding material with the assistance of water। दोस्तों अगर सिंपली हम लोग बोले तो इस तरीके की रोड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रोकन और क्रश स्टोन, जिसको हम लोग कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट के साथ हम लोग डालते हैं स्क्रीनिंग मटेरियल, जिसको हम लोग फिलर भी कहते हैं, और इसके साथ हम लोग डालते हैं बाइंडिंग मटेरियल। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एडिक्वेट वाटर देते हैं एंड रोलिंग करते हैं, और इसके सहारे हम लोग एक अच्छी तरीके की रोड डब्ल्यू बना लेते हैं। दोस्तों वाटर बाउंड मैकडम में सब बेस और सरफेस कोर्स होता है। द थिकनेस ऑफ ईच कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ डब्ल्यू रेंजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर। दोस्तों जो डब्ल्यू रोड होता है इसकी हर एक लेयर की थिकनेस 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो सकता है, डिपेंड करता है ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट। अब दोस्तों बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डब्ल्यू रोड कंस्ट्रक्शन। दोस्तों डब्ल्यू रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मेनली 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। पहला है कोर्स एग्रीगेट, जैसे कि आपका क्रश स्टोन। दूसरा है स्क्रीनिंग मटेरियल, इसको हम लोग फिलर मटेरियल भी कहते हैं। दोस्तों जो कोर्स एग्रीगेट होता है आफ्टर कॉम्पैक्शन, इसमें कुछ वॉइड्स रह जाता है, तो इसको फिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिलर मटेरियल, और इसको हम लोग स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तीसरा है बाइंडिंग मटेरियल, जो कोर्स एग्रीगेट एंड फिलर मटेरियल है, इसको बाइंड करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स आप देखते हैं कोर्स एग्रीगेट किस क्वालिटी की कोर्स एग्रीगेट हम लोग डब्ल्यू रोड में यूज कर सकते हैं। तो इट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल, हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए। द कोर्स एग्रीगेट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लैकी एंड इलोंगेटेड पार्टिकल, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड पार्टिकल से फ्री होना चाहिए। द कोर्स एग्रीगेट शुड बी एक्सेप्टेबल शेप एंड साइज, जो कोर्स एग्रीगेट है वो आपका एक्सेप्टेबल शेप एंड साइज में होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। जैसे कि मैंने बोला, जब हम लोग कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं आफ्टर कॉम्पैक्शन, इसमें रह जाता है कुछ वॉइड, तो इस वॉइड स्पेस को फिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रीनिंग मटेरियल। स्क्रीनिंग मटेरियल्स आर नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ स्मॉलर साइज देन द कोर्स एग्रीगेट। जो फिलर मटेरियल होता है उसको हम लोग डिराइव करते हैं कोर्स एग्रीगेट से, बट इसका साइज कोर्स एग्रीगेट से स्मॉलर होता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट of WBM, IRC has recommended to use non-plastic material such as कंकर, मोरम और ग्रेवल। दोस्तों स्क्रीनिंग मटेरियल के तौर पे हम लोग कंकर, मोरम और ग्रेवल हम लोग यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बाइंडिंग मटेरियल। जैसे कि मैंने बोला, बाइंडिंग मटेरियल बाइंड करने में हेल्प करता है पार्टिकल्स को। बाइंडिंग मटेरियल्स which is going to be used for the construction of WBM road should be properly approved by engineer and it should have plasticity index value less than 6। इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू लेस देन 6 होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे एक डब्ल्यू रोड प्रिपेयर करने के लिए कौन सा स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। जो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन फॉर डब्ल्यू रोड। किसी भी रोड प्रिपेयर करने से पहले जरूरी है उसका फाउंडेशन प्रिपेयर करना। द सब ग्रेड और बेस कोर्स इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर द रिक्वायर्ड ग्रेड एंड कैम्बर ऑफ डब्ल्यू रोड। फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप है प्रोविजन फॉर लेटरल कॉन्फाइनमेंट। दोस्तों किसी भी डब्ल्यू रोड बनाने के लिए लेटरल कॉन्फाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सिंपली हम लोग दोनों साइड कॉन्फाइनमेंट करते हैं, जिसके वजह से जब हम इधर डिफरेंट लेयर्स डालते हैं तो उस लेयर को रिटर्न करके रखता है कॉन्फाइनमेंट। फ्रेंड्स आप देखिए थर्ड स्टेप है स्प्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जैसे ही लेटरल कॉन्फाइनमेंट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग जो कोर्स एग्रीगेट और क्रश स्टोन है इसको हम लोग यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेंगे। द कोर्स एग्रीगेट आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द प्रिपेयर्ड बेस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शोल्डर। जैसे ही शोल्डर बन जाता है उसके बाद हम लोग जो क्रश स्टोन और कोर्स एग्रीगेट है इसको हम लोग यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देंगे। दोस्तों फोर्थ स्टेप है रोलिंग ऑपरेशन। Rolling operation is carried out for compacting the coarse aggregate. Generally, it is done with the help of three-wheeled power roller weighing 6 to 10 tons और with the help of vibratory roller। दोस्तों जैसे ही हम लोग कोर्स एग्रीगेट डाल देते हैं तो उसके बाद हम लोग रोलर यूज करते हैं कॉम्पैक्शन के लिए। हम लोग वाइब्रेटरी रोलर और 3-wheel पावर रोलर हम लोग यूज करते हैं, जिसका वेट 6 to 10 टन होता है। फ्रेंड्स आप बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग। दोस्तों जैसे ही हम लोग कॉम्पैक्ट कर देते हैं कोर्स एग्रीगेट को कॉम्पैक्ट करने के बाद भी इनमें वॉइड्स रह जाता है, तो इस वॉइड स्पेस को फिलअप करने के लिए हम लोग इनमें स्क्रीनिंग मटेरियल डालते हैं। आफ्टर द रोलिंग ऑपरेशन इज प्रॉपरली फिनिश, स्क्रीनिंग इज अप्लाइड टू प्रॉपरली फिल द वॉइड्स रिमेंड आफ्टर द कॉम्पैक्शन ऑफ एग्रीगेट। द स्क्रीनिंग में बी अप्लाइड इन 3 or more layers एज पर द साइट कंडीशन। दोस्तों देखते हैं 6 स्टेप
स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एंड ग्राउटिंग। जैसे ही हम लोग स्क्रीनिंग मटेरियल डाल देते हैं तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर अमाउंट में वाटर इसके ऊपर डालेंगे। दोस्तों 7th स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। सेम प्रोसीड्योर यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एज दैट ऑफ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग्स में जैसे हम लोग स्क्रीनिंग मटेरियल डालते थे, फिलर डालते थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग बाइंडिंग मटेरियल भी डालेंगे और उसके बाद हम लोग वाटर स्प्रिंकल करेंगे एंड रोलिंग ऑपरेशन करेंगे। दोस्तों 8th स्टेप है सेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ सरफेस। आफ्टर द फाइनल रोलिंग ऑपरेशन ऑफ द रोड इज अलाउड to cure or set overnight. The next day, if the depression or voids are visible, then again sufficient amount of screening or binding materials can be used and compaction is done. दोस्तों जैसे ही फाइनल रोलिंग खत्म हो जाता है तो उसके बाद ओवरनाइट हम लोग क्योरिंग एंड सेटिंग के लिए इस रोड को छोड़ देंगे। उसके बाद अगर फिर से वॉइड विजिबल हुआ तो हम लोग फिर से स्क्रीनिंग मटेरियल डालेंगे, बाइंडिंग मटेरियल डालेंगे एंड उसके बाद उसको रोलर से कॉम्पैक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ WBM रोड। दोस्तों द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ WBM रोड इज कंपैरेटिवली लो। दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो होता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM रोड नो स्किल लेबर आर रिक्वायर्ड। स्किल लेबर की जरूरत नहीं है। दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ WBM रोड। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ WBM रोड इज हाई। दोस्तों इसको बनाने के लिए खर्चा कम होता है बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। द ओवरऑल लाइफ स्पैन ऑफ दिस रोड इज वेरी लेस। इसका लाइफ स्पैन भी बहुत ही कम होता है। एज WBM रोड आर परमेबल टू रेन वाटर इट लीड्स सॉफ्टनिंग एंड यील्डिंग ऑफ सबसॉइल। दोस्तों जो WBM रोड है इसका जो टॉप सरफेस है वो उतना वाटर टाइट नहीं होता है। इसकी वजह से रेन वाटर रोड के थ्रू सीप करता है और जो सबसॉइल है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसकी वजह से जो रोड होता है वो जल्दी डैमेज हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये था WBM रोड के बारे में। Hope you understand this video. If you understand, please like this video and share with your friends and please subscribe my channel.